अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आप सब को तमाम तकलीफ़ों से महफूज रखे। बच्चों, आप लोग पाकिस्तान ओवरसीज़ हायर सेकेंडरी स्कूल और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से जमात अव्वल का उर्दू का वीडियो का सबक देख रहे हैं। आज तारीख़ है 23 जून 2020 और आज दिन है मंगल का। अपना आज के सबक शुरू करने से पहले हम लोग अच्छी बात पढ़ लेते हैं। आज की अच्छी बात है दुआ करना ऐन इबादत है। बेटा, दुआ असल में अल्लाह ताला से बातचीत हमारी होती है, जिसमें हम लोग अपने लिए या दूसरों के लिए अल्लाह ताला से कोई अच्छी चीज़ मांगते हैं। लोगों से मांगना बुरी बात है, लेकिन अल्लाह ताला से मांगना अल्लाह ताला को खुद भी बहुत पसंद है। बेटा, अब अपने सबक का आगाज़ करेंगे हम लोग। उन्वान है आपका अल्लाह के दोस्त। उन्वान अल्लाह के दोस्त, और ये सबक नंबर 11 है, सफ़ा नंबर 63। ठीक है। उसके बाद हम लोग अहम अल्फाज इसके देख लेते हैं। इस सबक के सबसे पहला लफ्ज़ है आपका शहद। शहद। तरबियत। तरबियत। इलाज। इलाज। मेहनत। मेहनत। दोस्त। दोस्त। अब बच्चों इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे हम लोग। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं पीले परों वाली एक छोटी सी चीज़ हूँ। फूलों का रस चूसना मुझे पसंद है और फिर इस रस से शहद बनाना मेरा काम। पहचानो तो भला मैं कौन हूँ। अरे वाह, बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपकी दोस्त बड़ी भी हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे मेरा काम मीठा मीठा शहद बनाना है, वैसे ही मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ काम करते हैं। ये काम पेशे कहलाते हैं। उस्ताद हमें इल्म सिखाता है और हमारी अच्छी तरबियत करता है। हाँ जी बच्चों, तस्वीर में भी आपको शहद की मक्खी नज़र आ रही है, जो कि मुख्तलिफ फूलों का रस चूसती है और फिर इससे हमें मीठा मीठा शहद हासिल होता है। अब इसके अहम अल्फाज हम लोग देख लेंगे। सबसे पहला अहम लफ्ज़ है पीले। पीले। परों। परों। फूलों। फूलों। चूसना। चूसना। पसंद। पसंद। पहचानो। पहचानो। सही। सही। पहचाना। पहचाना। दोस्त। दोस्त। मीठा। मीठा। शहद। शहद। मुख्तलिफ। मुख्तलिफ। पेशे। पेशे। उस्ताद। उस्ताद। इल्म। इल्म। सिखाता। सिखाता। तरबियत। तरबियत। अब बच्चों इसके हम लोग अल्फाज मायने करेंगे। सबक के सबसे पहला लफ्ज़ है आपका तरबियत, और तरबियत का मायने होता है तालीम। तरबियत का मायने होता है तालीम। उसके बाद आपको लिखा नज़र आ रहा है हज्जाम। हजाम बेटा नाई को कहते हैं, जो कि हमारे बाल काटता है बच्चों के। उसके बाद अगला लफ्ज़ आपको लिखा नज़र आ रहा है मेहनत। मेहनत, और इसका मतलब होता है, इसका मायने है कोशिश। कोशिश। अब बच्चों इसके बाद हम लोग सवाल जवाब करेंगे। सबसे पहला सवाल है आपका, दर्जी हमारे लिए क्या बनाता है। पहला सवाल है आपका, दर्जी हमारे लिए क्या बनाता है। तो बेटा जवाब है इसका, दर्जी हमारे कपड़े सीता है। हाँ जी, कपड़े सिलाई करने के बाद हम लोग इसे पहन सकते हैं, तो वो काम करता है दर्जी। उसके बाद अगला सवाल है आपका, जहाज कौन उड़ाता है। हाँ जी, आसमान पे जो जहाज आपको नज़र आते हैं वो कौन उड़ाता है। तो इसका जवाब है पायलट जहाज उड़ाता है। जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं हम लोग। अच्छा जी, इसके बाद अगला सवाल है आपका, अगर हम बीमार हो जाएं तो किसके पास जाएंगे। हाँ जी बच्चों, ये तो आपको भी पता है कि किसके पास जाते हैं जब सब बीमार हो, तो
ہاں جی، اس کا جواب ہے اگر ہم بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. ہاں جی، یہ سارا سوال والا جملہ ہے، صرف ایک کس کو ہٹا کے اس کی جگہ ہم لوگوں نے ڈاکٹر لکھ دی ہے، تو یہ ہمارا جواب بن جائے گا. اچھا جی، اس کے بعد آپ لوگ کو توڑ جوڑ نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلا توڑ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے حروف تہجی کے مختلف الفاظ. پہلا ہے آپ کا میم، ہے، نون اور تے. ہاں جی، یہ لفظ مل کے بنتا ہے محنت. یہ 4 لفظ ملانے سے لفظ آپ کا بنتا ہے محنت. اس کے بعد لفظ ہے جیم، ہے، الف اور زے. ہاں جی، یہ کیا لفظ بنتا ہے؟ جیم، الف، ہے، الف اور زا. ہاں جی، یہ لفظ بن جاتا ہے ان چاروں کو ملانے سے جہاز. اس کے بعد لفظ ہے شین، ہے اور دال. ہاں جی، ان تینوں لفظوں کو حروف تہجی کو ملانے سے لفظ آپ کے پاس بن گیا جوڑ میں شہد. اس کے بعد لفظ ہے توڑ میں پے، الف، حمزہ، لام اور ٹے. ہاں جی، ان 5 لفظوں کو ملانے سے جوڑ میں ہمارے پاس لفظ آ گیا پائلٹ. پائلٹ. اس کے بعد اگلا توڑ ہے آپ کا الف، سین، تے، الف اور دال. ہاں جی، ان 5 لفظوں کو بھی ملانے سے لفظ ہمارے پاس جوڑ میں آ گیا استاد. استاد. اچھا بچوں، اب آپ لوگ کی ڈائری ہے. ڈائری آج کی آپ کی یہ ہے کہ سمر پیک پہ موجود جو سبق آپ لوگوں نے آج پڑھا ہے اللہ کے دوست، اس کے آپ لوگوں نے واحد جمع لکھنے ہیں. یہ آپ کو اسکرین پہ بھی سامنے نظر آ رہے ہیں واحد جمع. ہاں جی، یہ 6 آپ کے پاس الفاظ واحد میں نے دیے ہیں جن کے آپ لوگوں نے جمع لکھنے ہیں. مجھے امید ہے کہ بچوں آپ لوگوں کو اردو کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.